अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफान मलिक और आप देख रहे हैं येलो पॉइंट। तो दोस्तों चलो बताओ कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या होगा। तो चलो छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पापा की परियों को। ना सिर्फ पापा की परियों बल्कि पापा की परियों की स्कूटीज को भी। तो जरा सिर्फ आप इमेजिन करेंगे जब पापा की परी अपनी नई नवेली स्कूटी को लेकर बाजारों में निकलेगी तो क्या क्या कांड करेगी। लेडीज के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ये अभी अपनी स्कूटी पर सही से बैठती भी नहीं है कि इन्हें लगता है कि हम एक अदद पक्की ड्राइवर बन चुकी हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको हंसा हंसा कर पागल कर देगी। अगर आप अपने डेटा के पैसे वसूल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आपको ज्यादा बोर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलिए पापा की इस परी से। ये मैडम रोड पर स्कूटर लेकर आई और स्कूटर रोड के बीचों बीच खड़ा कर दिया। अब इसकी वजह ये बनी कि इस मैडम को रोड के दूसरी तरफ अपनी एक फ्रेंड नजर आ गई थी। अब उस फ्रेंड से मिलना भी जरूरी था, तो इस मैडम ने स्कूटी को रोड के बीचों बीच खड़ा किया और रोड पार करके अपनी फ्रेंड से मिलने लग गई। अब आप अंदाजा करें कि इस मैडम की स्कूटी ने बस को भी रोने में डाल दिया कि अब बस वाला ड्राइवर भी सोच रहा था कि मैं कहां से अपनी बस निकालूं। सही में ये रोड पापा की परी ने अपने पापा के नाम पर ही कर डाली। अब इसी सीन पे एक जनरल नॉलेज के सवाल का जवाब दो जरा। अब ये बता दो जरा कि कौन अच्छा ड्राइवर होता है या कौन पक्का ड्राइवर होता है, जेंट्स या लेडीज। अपना सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जरा ये चेक करें कि किसी पापा की परी को किसी दूसरे पापा का परा क्या झूले दिए जा रहा है मोटरसाइकिल पर, और पापा की परी इस तरह जमी बैठी है कि हिल तक नहीं रही, वरना कोई और हो वो तो विद इन नॉट टाइम गिर ही जाए। अब स्कूटी पर बैठी हुई इस बाजी से टाइम पर ब्रेक ही नहीं लगी। लेडी कांस्टेबल ने इनको बीच रोड पर रोका ताकि इनका चालान किया जा सके, क्योंकि कोई कानून तोड़ा होगा इन्होंने कहीं। स्कूटी वाली बाजी से ब्रेक ही नहीं लग रही थी और मजे की बात तो यह है कि कांस्टेबल इनकी स्कूटी पीछे से पकड़कर रोकने की कोशिश कर रही थी। और वैसे क्या सीन देखने को मिला है, मजा आ गया। बाजी अपनी स्कूटी पर ब्रेक लगाती हुई आगे आगे और बेचारी कांस्टेबल उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रही है। वैसे एक्चुअली पुलिस वाली बाजी स्कूटी रोकने में कामयाब तो हो गई। वैसे पक्का गुस्से में इस पुलिस वाली ने इस बाजी का डबल चालान किया होगा। पापा की परियों और स्कूटीज की दुनिया की ये रही चुलबुल पांडे। ये अपनी स्कूटी पर बैठकर बीच रोड पर दबंग अंदाज में खड़ी है। मैडम का पोज ही बता रहा है कि ये कह रही है कोई माई का लाल आकर मुझे रोड पे से हटा कर तो दिखाए। अब जरा सोचेंगे जो बस वाला इसके बिल्कुल सामने खड़ा है वो क्या सोच रहा होगा। अब बस वाला भी बेचारा बहुत शरीफ आदमी है, जो कि देखें कितनी कम जगह से अपनी बस निकालने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में बहुत दबंग लेडीज आ गई हैं भाई, लोग जरा बच कर रहें। इस वीडियो में देखें कि एक पापा की परी ताजा स्कूटी चलाने का तरीका सीखते हुए जामे शहादत नोश फरमा रही हैं। बाजी ज्यादा लगी तो नहीं। ये स्कूटी वाली बाजी शायद स्कूटी चलाते चलाते स्कूटी पर ही सो गई। रोड राइट साइड पर टर्न हो रहा है और ये सीधा ही निकल ली। बस फिर ऐसे मौकों पर जो होता है वही हुआ, टाए टाए फिश। वैसे ये पापा की परी कुछ अलग है, वैसे इसके गिरने का अफसोस मुझे भी हुआ है। ये स्कूटी को लेकर सीधा फेंस में ही जा घुसी और अफसोस की बात तो ये है कि ये ज्यादा स्कूटी को चला भी नहीं पाई। वैसे खूबसूरत लड़कियों से कांड होना तो मुझे कुछ ज्यादा अफसोस होता है। सॉरी, दिल के मारे मजबूर हूँ, क्या करूँ। ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई इस पापा की परी ने स्कूटी को जो घुमाया है कमाल ही कर दिया भाई। अब स्कूटी को ऐसा वहशी अंदाज में घुमाओगी तो गिरोगी तो सही। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए नसीहत कर लो। अब ये आंटी जी अपनी स्कूटी को ऐसी जगह लेकर आई जहां आगे थी सीढ़ियां। अब इस आंटी जी को अपनी स्कूटी को सीढ़ियों पर चढ़ाना है। अब आंटी जी ने काफी सोच विचार किया, अपनी स्कूटी को भी बहुत आगे पीछे किया, काफी दिमाग लड़ाने की कोशिश की कि वो किस तरीके से अपनी इस स्कूटी को इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा सकती हैं। दिमाग में सारा प्लान बनाने के बाद जब इस आंटी जी ने अपनी स्कूटी को सीढ़ियों पर चढ़ाया तो क्या बवाल मच गया, आप खुद ही देख लो। ये दो
दो अदद पापा की परियां स्कूटी पर बैठी स्कूटी को लेकर रोड पर आई और उसके बाद सीधा दूसरे साइड से आने वाले मोटरसाइकिल सवार में जाके अपनी स्कूटी घुसा दी। मतलब ऐसा लगता है कि ये टक्कर ना नॉवल में हुई है। मतलब ऐसी स्मूथ टक्कर, ऐसा लगता है कि किसी ने इस टक्कर के ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखा हो और वो पैराग्राफ ही जिंदा हो गया हो। व्हाइट कुर्ता पहनी हुई इस पापा की परी ने अपनी स्कूटी को बड़ा संभाल के चलाना शुरू किया। जाहिर सी बात है कि नई नई ड्राइवर होगी, संभाल के चल रही होगी। इसी संभलने में ना बस इनका पैर अड़ गया एक गटर के किनारे। पैर अटका तो स्कूटी लुढ़क गई एक साइड पे। बस तो फिर मैडम भी गटर में गई और आधी पौनी उनकी स्कूटी भी। बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, यकीन करो ये सीन देखकर बहुत ही दुख हुआ। अरे अम्मा जी, आप कहाँ इस उम्र में स्कूटी चलाना सीखने निकल पड़ी? चलो कोई नहीं, लाइफ में बहुत कुछ पहली दफा होता है और आप तो इतने बुरे तरीके से गिरी भी नहीं। ये अलग बात है कि आपका शुरू में ही डी एंड हो गया। अब इन दो शाह सवारों से मिले। अब बंदा इस लौंडे से ये पूछे कि तुझे अपनी हैवी बाइक अपनी गर्लफ्रेंड को देने की इतनी क्या आग लगी हुई थी भाई? पहले उसको चलाना तो सिखा दे। ये इतनी हैवी बाइक और वो इतनी नरमो नाजुक सी लड़की, उससे कहाँ संभाली जानी थी भाई? मतलब डीक रेड कॉमेंट नहीं है भाई, कुछ चीजें रियलिटी बेस भी होती हैं। इतनी बड़ी बाइक देकर और तुम उसके पीछे भी बैठ गए। उसने तो बाइक फिर कहीं मारनी ही थी ना। शुक्र करो कहीं ट्रैफिक में नहीं दे मारी, वरना तो तुम दोनों ही ना मिलते। यहाँ पर लगने के बाद तो कम से कम तुम दोनों को छोटी मोटी ही चोटें आई हैं। अगर किसी ने वेस्पा चलाना सीखना है तो आंटी जी आपके लिए आइडियल मिसाल हैं। ये वेस्पा चला नहीं रही, ये वेस्पा एंजॉय कर रही हैं। ओल्ड टाइम दबंग स्टाइल में आंटी जी अपनी वेस्पा पर खड़े होकर अपनी ही मौज में जा रही हैं। डांस भी हो रहा है, हाथ भी हिलाए जा रहे हैं और वेस्पा भी बिल्कुल नाक की सीध में जाए जा रहा है। मतलब उस्ताद वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज चलाना, चाहे वो गाड़ी है, बाइक है, जो भी है, ऐसे चलाया जाता है। आंटी जी को हमारी तरफ से पेश है लाल सलाम। अब ये देखिए, एक और हैवी बाइक एक लड़की को दे दी गई और लौंडा पीछे बैठ गया कि चलो देख लूंगा, कहीं पर ब्रेक लगानी पड़ गई तो। कहाँ मौका मिलता है भाई ब्रेक लगाने का? फिर लड़की ने पहले लौंडे को गिराया, फिर खुद भी झूलती फूलती एक तीसरे बंदे को जख्मी किया और फिर झूले खाती हुई एक जंगल में घुस गई। बल्कि यूं कहो कि मोटरसाइकिल लड़की को लेकर जंगल में निकल गया, क्योंकि लड़की का मोटरसाइकिल के ऊपर कोई काबू नहीं था, मगर मोटरसाइकिल का लड़की के ऊपर फुल टाइम काबू था। ये दो अदद और लड़कियां, उनकी स्कूटी और उनका कान, और येलो कलर की स्कूटी वेरी नाइस, लेकिन गिरी तो फिर भी बहुत बुरा। चलो कोई नहीं। अब जरा इस पापा की परी की सुनो। ये गई है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने और इसकी पेट्रोल पंप वालों से बहस देखो। कमाल ही हो गया भाई। वो कहते हैं ना पंजाबी में, अकल ना हुए तो मौजा ही मौजा। भैया पेट्रोल कितने रुपए किलो दिया? 80 रुपए लीटर। What? Are you crazy? 2 days before अभी 70 रुपीज का था, अभी आप 80 रुपीज कर दिए। मुझे नहीं परवाह। लूट मचा रखी है बस इन लोगों ने। भैया आपने कितने का दिया? मैडम 70 रुपए। देखा, मैंने बोला था कि ये पेट्रोल का रेट 70 रुपीज है। सेम पेट्रोल पंप पे अलग अलग रेट बता रही है। मैडम डीजल है ये। दोस्तों अब लास्ट में देखिए ये क्लिप जहां पापा की परी 4-5 मोटरसाइकिलों के बीच में से अपनी स्कूटी निकाल रही है। एक आसान से काम का इसने ऐसा फालूदा बनाया, ऐसा अपना दिमाग लगाया कि आइंस्टाइन जिंदा होता तो वो भी दोबारा मरने की ख्वाहिश करता। आप इस लड़की को इन बाइकों के बीच में से अपनी स्कूटी निकालता देखो और अपना सर पकड़कर बैठ जाओ। भाई खवातीन से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो आज की इस वीडियो को हम अपने इस आखिरी क्लिप के साथ डी एंड करते हैं। तो दोस्तों डी एंड होने के बाद आप हमें ये बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आपको इसमें जो क्लिप्स इस्तेमाल किए गए वो कैसे लगे, आपको हमारा वॉइस ओवर कैसा लगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।